ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय रामश्लोक भाई जी है। और भाई साहब ये दीदी का मास चल रहा है 28 जुलाई और 83 में दीदी ने अपना अव्यक्त हुए थे इस शरीर से। और दीदी ने बहुत सारी यज्ञ में सेवाएं दी है। दीदी को बाबा ने बहुत आगे रखा था। 69 में बाबा अव्यक्त होने के बाद दीदी को दादी के साथ मुख्य प्रशासिका के रूप में रखा था। तो दीदी ने बहुत यज्ञ को आगे बढ़ाया, बहुत पालना दी सभी को। दीदी का जन्म 1910 में सिंध हैदराबाद में हुआ था। और दीदी ने 28 जुलाई 1983 में अपना शरीर छोड़ा। तो मैं भाई साहब अपनी दीदी की बहुत पालना लिए, आप बहुत पुराने हैं, तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहते दीदी के बारे में थोड़ा। जी जब बाबा अव्यक्त हुए जी तो हम तो उसी समय आए थे 1969 जी 5 अगस्त को। जी तो दादी और दीदी दोनों के लिए एक ही चीज कहावत था जी कि दो शरीर में एक आत्मा। अच्छा जो दादी कहेगी दीदी हाँ जी, जी जो दीदी कहेगी दादी हाँ जी। ऐसा जी नहीं क्यों क्या क्वेश्चन आंसर नहीं होता। अच्छा दादी या दीदी, इसलिए उनको हमेशा हम सभी कहते थे कि एक दो शरीर है, आत्मा एक ही बोलती है। जी तो दीदी जो था इटर्नल सारा जी और दादी एक्सटर्नल सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी वो सारा मुरली सुनाना क्लासेज ये सब। जी दीदी कभी भाषण नहीं किया, जी दीदी कभी मुरली भी नहीं सुनाई जी और नहीं और सिंधी बोलती थी। लेकिन दीदी में योग और तपस्या की इतनी ताकत थी जी कि जिसको दृष्टि देती थी वहीं वो स्थिर हो जाता था। बिल्कुल सोल कॉन्शियस में खड़े करते बड़े बड़े लोगों को जिसको भी दिया। जहाँ तक कि दीदी के दृष्टि में इतनी ताकत थी उस दिन, तो उसमें उनको स्वर्ग का, गोल्डन एज का, वैकुंठ का साक्षात्कार होने लगता था। वो दीदी देखते रहती थी जैसे दीदी के नैनों से नूर निकल रहा हो। और दादी के थे तो दीदी दादी के साथ हमको तो बहुत रहा। हम तो एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में थे 42 साल। तो जो भी चीज होता था दीदी एकोमोडेशन के तरफ में अधिक ध्यान देती थी, देखती थी। और दादी भंडारा है, किचन है और सारा बाहर के सेवा है, दुनिया सारी विश्व में फैलाने की इसकी था। तो दीदी के और आज ही था दीदी का कि वो रमणीकता में भी थी, गंभीरता। दीदी इतनी गंभीर थे कि उसका नाम सुनते ही डरने लगते थे हम लोग। कहते थे दीदी बुला रही है। दीदी बुलाती थी तो हम अपना चार्ट चेक करते थे सुबह, कोई भूल तो नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हुआ, दीदी क्यों बुला रही है। जैसे आते थे वहाँ एक भाई होता था जोगिंदर भाई पहरे वाला, बोला चलो दीदी बुला रही है। हम लोग धीरे धारा घबराहट में कि दीदी की बुला रही क्या बात है। तो इसी से दीदी इतना स्ट्रिक्ट थी, कभी वही कोई की गलती से कंप्रोमाइज नहीं करते तो उसको पनिशमेंट। एक बार लवफुल भी थी भाई साहब। तुरंत लवफुल तो नंबर 1 थी जी, लवफुल भी थी तो लवफुल भी थी जी, दोनों में नंबर 1। तो दीदी ने एक बार हमारा अपना प्रैक्टिकल चीज है ना जी, दीदी का अनोखा होता था किसी चीज का पनिशमेंट देना या उसका कुश्ती थी। तो एक भाई के साथ हमारा डिबेट हो गया आपस में। तो दोनों भाई डिबेट किए। उसने हमारा कंप्लेंट कर दिया दीदी के पास। दीदी हमको बुलाई। दीदी ने पूछा तुमने इसको ऐसा कहा। हमने बोला दीदी इसने ऐसा कहा। अच्छा दीदी के पास अगर हम कोई आर्ग्यू करे या कोई प्रूफ करे ना तो उसको पकड़ लेती थी। बोला सच्चाई को छुपाने की दरकार नहीं। तो दीदी के पास जाते हम लोग को सच्चाई, दीदी जो होता था ना सब बात करने लगते थे। तो दीदी ने कहा तुमने कहा। हमने बोला दीदी इसने हमको ही कहा। बोला तुमने कहा। हमने इसलिए कहा सुनी हो गई। तो दीदी ने अच्छा हम लोग को दिया पनिशमेंट। बोला तुम लोग दोनों जाओ और बाबा के कमरे में 1 घंटा बैठो जी, बैठ को बाबा के यहाँ योग करो, माफी मांगो, सॉरी करो, अपनी भूल को आगे नहीं करेंगे जी। तो फिर है तो हम लोग तो चले अपने अपने सेवा में चले गए। हम एकोमोडेशन वाला में थे, वो भाई अपना सेवा में चला गया। फिर दीदी हम लोग को 8 बजे रात को बुलाई भोजन के बाद। ऐसा नहीं कि हम लोग तो भूल गए, चलो चले। फिर बुलाई तो दीदी ने पूछा हमको कि तुम बाबा कमरे में गया। तो हम बोले कि जी। कितना गया। हम बोले 2 घंटा। 1 घंटा आपकी तरफ से वाला, 1 घंटा अपना वाला। बहुत मजा आया बाबा का, हमको अच्छा लग रहा था जी। इसे तो हम ज्वालामुखी तपस्या चालू किया है जी जी। तपस्या में पहले से हमको 83 से उसमें लगन थी। पहले से लगन नहीं थी, हम 3 महीना मौन में रहे भाई जी। ऐसा आओ तब तो इसे जो एकाग्रता प्राप्ति है ना दीदी तक किसी से हम बोले नहीं। 3 महीना कागज में लिख देते थे। लेकिन दीदी तभी अव्यक्त हो चुकी थी। तो फिर दीदी ने उसको हमको बोला ठीक है। फिर उस भाई को पूछा आप बाबा कमरे में गए। बोला नहीं दीदी हम बिजी थे। ये अरे भोजन किया। भोजन करने में बिजी नहीं थे, वहां गए। दीदी फट पकड़ ली कि तुम्हारी भूल है।
उसको भूल कर पकड़ लिया कि तुम बाबा कमरे में क्यों नहीं गया, तुम देह भान में आए रहा और हमको दीदी 2 लड्डू दिया, ट्रॉली दिया, उसको कुछ नहीं बोला, बोला भाग जाओ तुम्हारी भूल है। अच्छा। अरे दीदी इतना रमणीकता के साथ गंभीरता से सुन लेती थी, आज वही कहा ना रमणीकता और गंभीरता। जी जी। दूसरी दीदी सबको बड़े, अभी यहाँ हमारे थे एक लालचंद जी बख्श, लालचंद जी बख्श वकील थे अपने बहुत बड़े, सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई उनका 1 लाख था उनका जी। तो दीदी सुप्रीम उनका तो दीदी यही पूछती थी, जब वो आए शिविर करने के लिए दिल्ली से आए थे, टाइम नहीं होता अकेले का उनका बहुत, तो दीदी ने कहा, उनको पूछा कि ये क्या करते हो, तो उधर बोला कि दीदी ऐसा आपका कारोबार अच्छा है, हम कुछ यहाँ देना चाहते हैं डोनेट। तो बोला कि नहीं आप कुछ नहीं दो, एक चीज दो। बोला क्या? बोला 1 आना और 5 पैसा। तभी 1 आना 5 पैसा चलता था। बोला 5 खोटे पैसा देना और 1 आना दे देना। 1 आना 2 आना 4 आना चलता था, 1 रुपया। तो बोला 1 आना 5 पैसा। वो सोचने लगे, बोले दादी इतने ही में चल जाएगा आपका काम? बोले भाई इतना ही दे दो आप, इतना ही हमारे भाई इतना ही चाहिए, हम सबसे इतना ही लेते हैं। तो बोला, वो सोचने लगा कि 1 आना क्या? बोला 1 दिन रोज क्लास में आना। ये है 1 आना डेली क्लास में, पहले 5 मिनट आओ, शाम से भी। वो भाई ने इतना पक्का, 5 पैसा बोला खोटे पैसे कौन? बोला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 खोटे पैसे ना जो आपका काम करने वो दे दो। वो इतना खुश हुआ, और वो भाई इतना पक्का, इतना कि उसके लड़के की, इस लड़की की शादी हो रहा था, मेरी सारी बाराती आए, पार्टी आया है। जब दीदी से वादा किया था, रात को 11 बजे रात को आया। पांडव दिल्ली पांडव अभी यहाँ है, तभी ऑलराउंडर रहती थी गुलजार दादी माता जी, ऑलराउंडर जी। उनके पास आया, आकर के गुलजार दादी से 5 मिनट दृष्टि लेकर के गया। और ये कि दीदी का जो पक्का करता था स्लोगन से, इतना बाद में तो यार समर्पित हो गया था, समर्पित किया सारा जग के, वही तो सारा कारोबार देखते थे, जितना लॉ और वकालत वकालत का होता था पूरा। तो इसीलिए दीदी में उसका सारी चीजें, कई विशेषताएं दीदी की। हम तो नाटक करने जाते थे, वो स्वर्ग में 1 सीट खाली, वो ड्रामा हम ही तो लिखा है। अरे बनाने उसका राइटर एक्टर डायरेक्टर हम ही, उसका राइटर बहुत अच्छा बनाता है जी। सूरज भाई की स्टेज में लाने वाला हम ही तो हैं। चल भाई देखो इसको ड्रामा करो ना, तो पहले किसी बात नहीं करते, घबराता था कि भाई बहनों से कैसे बात करेंगे। हम बोले चलो गुरुजी कहते थे, चलो नाटक में काम करना है। तो इसी से फिर उनको आकर के स्वर्ग में 1 सीट खाली, हर एक जो आता था। तो दूसरा एक नाटक लिखा था माया और योगी। माया योगी बहुत दीदी कितना अच्छा लगता था। कभी होता कल्चर प्रोग्राम, बोला लाओ आकर के। तो इसलिए दीदी की विशेषताएं जितना रमणीक उतना गंभीर। भाई साहब दीदी बहुत बड़े घर की थे, लेकिन ये बहुत सिंपल, बहुत बड़े भाई, करोड़पति। उसके भाई का अभी जसलोक हॉस्पिटल जो है ना बॉम्बे में, उसके भाई का तो है। अच्छा जसलोक, उसमें 2 जसलोक, मैंने जसोदा माता लोकुमल, उसका भाई का नाम था लोकुमल। अच्छा, इसलिए दोनों को मिला के बोला जसलोक। जस मैंने जसोदा माता और लोकुमल, जसलोक हॉस्पिटल। तो उनका भाई के था ना, बहुत करोड़पति की। और उसकी माता जी थी क्वीन मदर। अच्छा, क्वीन मदर तो उनकी माता जी थी। पर ये में बहुत सिंपल रहे लोग, जैसे बाबा करोड़पति, तो इसलिए बाबा कहता था क्वीन मदर। तो क्वीन मदर भी एकदम मुस्कुराती रहती थी। और एक उसका 3 स्लोगन होता था, झुक झुक मर मर सिख सिख, बस एक ही स्लोगन पढ़ाती। बहुत अच्छा बात है, कहीं जाकर के जाओ सार समय बस कि झुक 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 के चलो, मर मर तुमको जहाँ मरना होगा, और सीख हर बात में सीखते रहो जी। इसी तरह उन लोग तो बहुत करोड़पति भाई। क्वीन मदर तो एकदम सॉफ्ट ऐसे लगती थी जैसे रुई को फरिश्ता हो। अच्छा, आकर के अरे क्वीन मदर ने हमको एक घड़ी दिया। अच्छा, दीदी ने। और वो घड़ी 12 बाबा जो ब्रह्मा बाबा था, बिजनेस के टाइम में 18 रुपया में 12 घड़ी खरीदा था। अच्छा जी, रशियन घड़ी था, 18 रुपए का 12 घड़ी। 1 रुपया 1.25 रुपया का घड़ी था। वो दी हमको, क्वीन मदर दिया। तो किसके पास घड़ी नहीं, कोई के नहीं पहनता था। तो हम सेवा करते थे। तो टाइम का पता है? टाइम नहीं, वैसे बोला कि तुमको देते हैं। तो हमको बोली, लेकिन हम बोले कि अच्छा पहनेंगे। बोला नहीं, हम कब जाता है उसी समय पहनना। हम लोग कम पहनेंगे क्वीन मदर। बोला रात को 11 बजे से सवेरे 3 बजे तक, ताकि कोई देखे नहीं। तुम और मांगेंगे लोग। अरे बोला रात को हम सो जाते, बोले तक पहन के सो जाना। अरे दीदी सुनाई, बोला क्वीन मदर भी बहुत। तो इसीलिए दीदी दादियों की जो कहानी है भाई जी, वो एक रूहानी है कहानी। दीदी और भी करते थी। वही अभी हम पूछा, रमणीकता में कोई भी पार्टी जब होती थी ना, तो 1 8 आने का सिक्का लेती थी, 1 रुपये का, और यहाँ माथा में ऐसे चिटकाती थी, जैसे लगाएगी और उसको 2 मिनट रखेगी, तो उसको फीलिंग आने लगता कि लगा हुआ है।
और फिर वो निकाल के रख लेती थी हाथ में। हाँ। अब बोलती थी तुम्हारा जो सिक्का लगा है तुम हिलाओ, हाँ। गिराओ उसको, हाँ। चटक गया है। हाँ। तो होता था हाँ दीदी, ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे हम लोग, ताली बजाते थे, सिक्का था ही नहीं। एक बार तो पहले ले ली है, वो नहीं गिर रहा है, बोला कहाँ गिर रहा है, बोला ढूंढो, तो बोला है ही नहीं, बोला हमारे हाथ में है। तो दीदी इस तरह रमणीकता और गंभीरता के जो न क्या होता जो आज की मुरली में था जी, कि जितना रमणीक थी, हाँ। जितना गंभीर थी, उतना रमणीक थी। लाव के सब लाव फल, लव फुल। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपके बहुत भाग्यशाली आत्मा आप जो दीदी की इतने अपने पालना ली तो और इतना। भाई जी 1969 से 83 तक कितना साल हुआ? बहुत। और दादी के साथ अच्छा। 93 से लेकर ये 89 से 69, बाबा को एक तो 70 से हम डेडिकेट हुए हैं, 70 से 70 से लेकर के 2007 साल तक दादी के साथ दादी जी की एकोमोडेशन, पालना। जी, 42 साल एकोमोडेशन किया। जी जी। इसलिए दीदी दादियों की कहानी वो तो एक जी भाई नस नस में समाया है। वो तो आप ही लोग सुना सकते हैं, आपने उनको सुनाना नहीं, साथ में प्रैक्टिकल दीदी जो थी। दूसरी बात, जी, दीदी जो थी एक नामी इकोनॉमिक अवतार जी, इसलिए हमारा साइकिल देखते हैं अब 30 साल से एक ही साइकिल चल रहा है, एक नामी इकोनॉमी। सही बात है। वैसे आप इतने पुराने होते हुए आज तक कोई कार नहीं, कोई ये नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। दीदी दादी का आ रही वो हाँ। साइकिल में यादगार है जी, यादगार दादी ने दिया है वो साइकिल 1400 का है, 96 का दिया हुआ है। जी, 30 इयर्स हो गया है जी। 95 से आज भी उस पे आप चलते हैं। जी, हमको बहुत अच्छी बात है। अच्छा दादी एक प्रेरणा वाली लेने वाली बात है। और गुलजार दादी जो थी, हम उससे उद्घाटन किए, हमले दादी हाँ। उद्घाटन करो, बोले क्या है, इसके पास कार भी नहीं, हमले साइकिल। बोला अरे साइकिल वाला आया, दौड़ के आ गई गुलजार दादी। बोला साइकिल का हमले स्टिकर लगाओ, लगा दिया, अभी तक वही स्टिकर लगा हुआ है 30 साल से, साइकिल भी वही है। और दीदी का स्लोगन पीछे लिखा हुआ है, अब घर जाना है। तो हमारे साइकिल में वही स्लोगन है। बहुत बढ़िया। दीदी दादी गुलजार दादी तीनों हमारे साथ साइकिल में घूमती है, हम भी घूमते हैं, मौज करते हैं। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, थैंक यू भाई साहब, आपने टाइम दिया अपना। धन्यवाद। थैंक यू सभी को, बहुत धन्यवाद, नमस्ते। रहिए हंसते हंसते। थैंक यू भाई साहब।